राधे राधे। क्षमा चाहूंगा कुंज बिहारी जी, अगर कोई चीज मेरी बुरी लगी है तो रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ। मैं किसी का दिल दुखाता नहीं हूँ, बट मेरे को लगा कि अगर उस मेंटोर की जगह पे मैं होता तो मेरा भी दिल थोड़ा सा दुखी होता, थोड़ा सा दिल दुखी होता। ठीक है। मैं कभी किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक। बट जब कोई बेसिक की चीजें ही अगर कोई थोड़ी सी गड़बड़ा जाए किसी की, तो थोड़ा सा ज्यादा दुख होता है, दिल पे दुख होता है। क्योंकि वो भी जिस किसी से भी सीख रहे होगे वो बहुत अच्छा टीचर होगा, ऐसा ऐसा छोटा मोटा टीचर नहीं होगा, ही विल बी अ वेरी गुड टीचर। क्योंकि आपके कुछ तर्क मेरे को पसंद आते हैं, रीजन उन तर्कों में एक गहराई दिखाई देती है। जहाँ गहराई दिखाई देती है वहां पे गहराई दिखाई देती है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। बट अगर कोई चीज मेरे को थोड़ी सी खटकी तो डेफिनेटली अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ करके अगर बुरी लगी हो तो माफ करना, है ना। यू आर अ गुड ह्यूमन बींग। वैसे भी रायबरेली से हो, रायबरेली से बड़ा तकड़ा पुराना नाता है। ठीक है। चलिए, मैं क्या पढ़ रहा था कल, मेरे को कोई बताएगा क्या? कोई भी बता दो यार। स्फूर्ति, वैभव जैन, मैं क्या पढ़ रहा था बेटा, बताना। सर आपने सेल्ज एंड न्यूमरोलॉजी से सबका टोटल करने को कहा था, नेम का नेम का निकालने किस को। किस 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 ने अपने नेम का टोटल किया है, मेरे को हाथ रेज कीजिए। पर्सनैलिटी क्या है और डेस्टिनी क्या है, मैं पूछता जाऊंगा, और आपका नेम का नंबर कितना है वो मेरे को आप बताते जाइएगा। वैभव जैन, सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, कहाँ गए? है ना, सी केबल देना, मैरून वाली। बताइए बेटा, वैभव जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। हाँ, सर पहले क्या बताऊं? आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, देन योर नेम नंबर। पर्सनालिटी मेरी 3 आ रही है सर, डेस्टिनी मेरी 1 है। वन है। नेम का टोटल? नेम का टोटल मेरा 3 आ रहा है, 30 से। पर्सनैलिटी थ्री, डेस्टिनी वन, नेम टोटल थ्री। अच्छा फर्स्ट है। नेम सर मेरा, फर्स्ट नेम मेरा आ रहा है 22 से 4 पर। बेटा और फर्स्ट सरनेम नेम, मेरा आ रहा है। देख, जी। बच्चे बच्चे बच्चे, जी। लोगों ने एक बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, फर्स्ट नेम और हाँ। सेकंड नेम और थर्ड नेम। अरे भैया, नेम होता है पूरा नाम। जी। पहली चीज, पहली चीज, ये एक गिमिक है लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए। नाम जी। पूरे टोटल से ही काउंट होता है। ठीक है, मैं ठीक। रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड जी। लाइन पे बोल रहा हूँ। एंड व्हाट आई मीन, आई रियली मीन इट, आई मीन इट। ठीक है। आपका 3 and 1 इज योर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, योर नेम या। नंबर इज मूविंग ऑन 3। अच्छा है, नॉलेज अच्छी गेन करते हो, एक अच्छे टीचर हो सकते हो, एक अच्छे वक्ता हो सकते हो, एक अच्छा इंट्यूशन का लेवल हो सकता है, एक अच्छा ऑकल्ट में नाम हो सकता है, बट पैसा पानी नहीं होगा। हम्म। हाँ चलो या कोई ना? नहीं। हाँ या ना? यस सर। टीचर हूँ सर, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। हाँ, अच्छे कम्युनिकेशन पे टीचर, काम कर रहा हूँ थोड़ा। जी। अच्छे टीचर हो, अच्छे टीचर हो, बट थैंक यू सो पैसा मच। पानी, पैसा पानी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। हाँ सर, होता है। होता नहीं है, हो रहा है। जी। ठीक है। जी बिल्कुल सर। साइड में कहीं पे लिख ले, मेरे को मैसेज कर देना, तेरे को बता दूंगा कैसा होना चाहिए। जी। ठीक, मेरे पास में अलग से मैसेज कर देना। ठीक है। चलिए आगे। बिंदिया चड्डा, अरे वाह। नहीं सर, मेरा पर्सनैलिटी नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 8 है और नेम नंबर 6 है। 4 है, 8 है और 6 है। अच्छा है, लग्जरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में। और दूसरा, हस्बैंड जो है कुछ ज्यादा ही क्या बोलते हैं, हर चीज में टोका टिप्पणी करने में लगे रहते हैं, हाँ या ना? सर थोड़ा बहुत करते हैं, अब पहले करते थे, अब थोड़ा कम हो। नहीं, आज भी है। दूसरी चीज, सर दूसरी चीज, आपकी सास की और आपकी आपस में, आपकी और सास की ना बनी है ना बन रही है। नहीं बनती ना, बनेगी। ना,
अब बेटा एक चीज बता, तूने तो मुझे बताया नहीं कि तेरी सास और तेरी नहीं बनती है। यहां से देखो हमें पता चल जाता है कि नेम नंबर कितने पे फ्रेंडली नेम नंबर है। हर नेम इज फ्रेंडली विद पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, बट घर में हस्बैंड का टोका टिप्पणी या हमेशा कहाँ जा रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे मत करो, ये मत बैठो, यहाँ मत जाना, इस वाली फ्रेंड से मत मिलना, ये अच्छी नहीं है, ये वो सास का रोल कभी कभी प्ले करते हुए दिखाई देते होंगे बिंदिया। वो ना एक्चुअली वो कहते हैं कि ऑलवेज मतलब मैं रेडी रहूँ, बस तैयार बस। रहूँ, और किसी के लिए को रोकते हैं। हाँ और मैं थोड़ा करती नहीं हूँ। हाँ ठीक है, दिक्कत। जो चलिए, एनीवे यू आर वेरी गुड। बेटा देख, थोड़ा सा एक चीज है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। मैडम नम्रता जी, आपका पीछे से माइक ओपन है, आपकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, दैट डजंट लुक्स गुड, प्लीज काइंडली क्लोज द माइक। हाँ, अब इसमें एक लॉजिक और आता है जो कि आगे की तरफ को देखने का है कि पर्सनैलिटी 4 थी, डेस्टिनी 8 थी, दोनों का बेस्ट नंबर भैया शनि और राहु, ठीक है तो आशिक शुक्र के, नाम तो इन्होंने शुक्र पे पहुंचा दिया, बहुत अच्छा, बट कहीं ना कहीं लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। ऐसी जगह पे नाम लेके जाना चाहिए था जहां पे इन्हें फायदा मिलता। ठीक है, आगे वाली क्लासेस में डेफिनेटली आई विल टेल इट टू यू। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ गुड गर्ल, राइज इन योर कैरियर, बट थोड़ा सा चीजें चेंज करनी पड़ेगी, है ना। ऋतु मिश्रा, ऋतु मिश्रा, थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा पर्सनालिटी 8 और 7 और नाम 4 और 7 पे आ रहा 4 और है। 7 पे आ रहा है मतलब, एक चीज बताइए, 7 पे आ रहा है कि 4 पे आ रहा जैसे सर नेम लेके पूरा, है? अच्छा, 10 जैसे 12 ऋतु 4 पे आ रहा है 13 और 16 17। बेटा पहला नाम तो तेरा और 8 पे जा रहा है, तेरा पहला नाम तो 8 पे जा रहा है। योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग, डू इट अगेन। शेल्डन निमरोल जी से कीजिए, शेल्डन निमरोल जी से नेम करेक्ट, नेम का टोटल करना है, पाइथागोरस से नहीं। और आर के शर्मा। सर राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा पर्सनल नंबर है 4, डेस्टिनी नंबर है 9 और नेम नंबर है 7। 4 और 4, 9 और 7। सर, जिंदगी में ना, जिंदगी में काम करते करते कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ठीक बात है, सबने इस्तेमाल ही किया, हाँ, सभी ने इस्तेमाल ही किया सर। सभी ने इस्तेमाल ही किया, और जो चाहते थे वो कभी नहीं मिला। यस सर। ठीक है, आपने अपने नाम के टोटल से ही क्या बोलते हैं उठा के मंगलबद्ध बना दिया। जब मंगलबद्ध बन जाता है तो लाल किताब वाले बोलते हैं कि आधे से ज्यादा काम डिले हो जाते हैं। हाँ मैं सबसे बोलता हूँ कि पहले मंगल खराब हो जाता है, मेरा बोलना यह है कि मंगल खराब हो जाता है, इस वजह से चीजें डिलेड हो जाती हैं। वो लोग कहते हैं मंगलबद्ध, उन लोगों का, जैसे कुंजुबारी जी हैं और भी 2 4 लोग हैं जो लाल किताब वाले हैं, वो ये बद्ध का यूज करते हैं। हम अभी लोग भी 1 साल न्यूमरोलॉजिस्ट से खराब, खाली बैठा हूँ सर, 1 साल से तो काम नहीं है, खाली बैठा काम नहीं है, दिक्कत हूँ। में हो, चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। मुकेश कुमार बंसल, क्या बैठे राधे अभी? राधे सर जी। हाँ राधे राधे मुकेश जी, चेहरा तो दिखाओ। सर जी लो जी। मैं हाँ सर जी पता नहीं नाराज चल रहे हो क्या, पता नहीं लेंगे। भाई साहब, मैं किसी से मेरी कोई भैंस खोल के ले गया तू यार, जो मैं तेरे से मैंने नाराज तो होऊंगा? हाँ, तो सर आपकी कहीं नाम सुना था इसलिए आपको बताया था, वैसे मेरा तो कोई ऐसा था नहीं। कोई भाई, मैं भी बुरा नहीं थोड़ी ना माना, खैर और तो आपका उस नाम, उस उस स्टूडेंट ने कुछ गलत बोला नहीं था वैसे, नहीं बस आपका उसने, नाम, हाँ उसने आपका एक नाम चीज खराब बस हो रहा एक, था। नहीं नहीं नाम नहीं खराब किया, उसने सिर्फ ये बोला था कि सर हमारे सर को आप जानते हो, हाँ वही बेसिकली। तो, फिर उन्होंने हाँ नाम चेंज कर लिया ना अपना, अपना नाम चेंज कर लिया, इसलिए बताया था कि आपका स्टूडेंट होके नाम चेंज क्यों कर लिया, सर, आपको देखो बताया। देखो 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 देखो, कभी कभी क्या होता है कि साहब दूसरे वाला कुछ अगर ऐसा कोई शब्द कह जाता है, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी थी कि कोई भी होता थोड़ी देर के लिए तो नाम बदल ही देता। तो बस वही था भी, आप समझा कोई बात सकते हो नहीं तो मैं। उसमें, नहीं नहीं सर जी नहीं, मेरा, स्टूडेंट स्टूडेंट को कुछ नहीं कहना, मैं स्टूडेंट का गलती नहीं है भाई, हर कोई फ्री है कहीं पे भी बैठने के लिए। उनका मेरे नहीं पास में नहीं, खुद ब खुद फोन, उनका मेरे पास में फोन भी आ गया था कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छा, कैसा लगा? बोला सर उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा थी।
वो तो साफ कहते हैं जी, सब बेवकूफ बनाते हैं सब, वो तो साफ कहते हैं मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो तो सब। हाँ छोड़ो सर, मैं किसी के बारे में कुछ सर नहीं कहता जी। नहीं, वो तो सर मेरा 2 और 7 है, 55 से 1 है। 2 और 7 है, 55 से 1 है। पैसा अच्छा कमाया होगा आपने। सर कमाया लेकिन गवाया बहुत है। गंवाया क्योंकि आपको झटके का काम करने की आदत रही, जिस वजह से गड़बड़ कर गया। ठीक है, झटके का काम में मत पड़िए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका नाम में, आपके नाम के टोटल में, और आपके क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ में आपस में मिसमैच है। तो अब क्या पोजीशन रहेगी सर, कुछ वापसी आएगा? पूरा कुछ वापसी आ जाएगा, थोड़ी सी चीजें बदल लेना लाइफ में। बहुत मोटा है सर जी, बहुत ज्यादा। कोई मोटा नहीं है, सब छोटा छोटा सा है। आज मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ। आई हैड वन फ्रेंड हु वाज इन द डेप्थ ऑफ 40 CR। मेरे सिर्फ, मेरे साथ, मेरे तो साथ ही है सर। अरे सुनो तो सही यार, 40 CR 1.5 साल में वापस रिकवर हो गए। जो मकान चला गया था वही वापस मकान भी खरीद लिया, बैंक का भी दे लिया, और एक बड़ी बढ़िया 2 मर्सिडीज की गाड़ियां खरीदी हैं। नहीं वैसे सर कोई दिक्कत नहीं है, भी बेटी डॉक्टरी कर रही है, बेटी इंजीनियरिंग कोई कर बात रही नहीं, है। टेंशन टेंशन छोड़ दो, टेंशन छोड़ हाँ दो, सब लेकिन चीजें वो ठीक हो टेंशन जाएंगी। नहीं है, लेकिन गया 7 करोड़ है, इसलिए थोड़ा सा है आ जाएगा कि वापस, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। चलो धन्यवाद गुरु जी। क्योंकि देखिए देखिए, आपका नेम नंबर कितना है? 1। नेम टोटल 1। हाँ जी। आपका पहला वन। पहला नाम, पहला अल्फाबेट क्या है? M। मुकेश। एम जी। ठीक। एम भी साथ, आ, मुकेश भी साथ पे है। ठीक है, और नहीं जी, उसको छोड़ो, मैं उस चीज को नहीं मानता। M और 4 नंबर, 1 नंबर आपस में दोस्त हैं क्या? सूर्य ग्रहण लग गया ना, पैसे हाँ पे जी। ग्रहण लग गया ना, पैसे पे हाँ जी। ग्रहण लग गया ना, तो थोड़ा सा हाँ नाम को जी। करेक्ट करना इसलिए जरूरी होता है। नहीं वो तो सर करूंगा, जिसमें SH भी है मेरे में, तो बड़ी दिक्कत, वो भी आपने बताया बड़ा खतरनाक है। हाँ नहीं वो ठीक है तो सर, करेंगे। सर जी एक, चलिए। आ, सुखपाल बरार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਜੀ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਚਾਈਲਡਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਾਈਲਡਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਚਾਈਲਡਨ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ 4 ਤੇ 6 ਹੈ, ਡੈਸਟਨੀ 6 ਹੈ ਜੀ 4, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 9 ਮੇਰਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 28 1, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 9 ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 9 आंदा है जी। ਹਾਂਜੀ लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल, कोई ना कोई ਬਹੁਤ हेल्थ ਜ਼ਿਆਦਾ, इशू, कोई सर्जरी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, कोई सर्जरी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ये आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के आपस का योग बता रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਸਰ, ठीक है, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। और आमदनी अगर 100 रुपए कमाते हो, आपको मिलते मात्र 20 रुपए ਜੀ काम के, ਜੀ ਸਰ। अंडरपेड। ਹਾਂਜੀ ये भी आपका नाम बताता है। तो नाम इज टू बी चेंज्ड, राइट। ये एक छोटा सा हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कल आप लोगों को, जो मैंने एक होमवर्क दिया था। यस सुरेश रिद्धि वाला, आप एक, आपका और ले लेता हूं मैं। सर नमस्ते सर। हाँ ना, बताएं। हेलो बोले सर, बोले। नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। मेरा पर्सनालिटी नंबर 6 है, डेंसिटी नंबर 7 है, और नेम का टोटल भी 7 आ रहा है। सर देखो, लोग आपको मंदिर का घंटा समझते हैं, बजा के चले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, देता कोई नहीं तुम्हें। ठीक है, बराबर है सर। और पेट भी हाँ खराब रहता है, कभी कभी कमर में भी दर्द हो जाता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, हाँ मन पैसा बराबर कमाने है। में कम, मन पैसा कमाने में कम, आंख बंद करने करके भगवान को याद करने का कर जाता है कई बार। हाँ ठीक है, तो होता है, नाम को ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, तो चीजों को चेंज कर लो यार। थोड़ा सा ओके पैसा थैंक यू जरूरी सर। है लाइफ, कभी कभी पैसा भी लाइफ में जरूरी है ना। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। भगवान इतना दीजो कि मैं भी भूखा ना सोऊं और साधु भी भूखा ना जाओ। ठीक है, मेरे घर पे कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना सोऊं। सुबह भूखा भले उठा देना, मगर रात में जो है भूख, रात में सोते हुए भूखा ना सुलाना। हम हर आदमी भगवान से सिर्फ एक यही क्या बोलते हैं अरदास करता है, और करनी भी चाहिए।
कि कोई भी आए मैं उसका सम्मान कर सकूं, उसको मैं खिला सकूं, पिला सकूं। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, थोड़ा सा धन की जरूरत है। अब धन के लिए क्या है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किया, पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हमारी वाइब्रेशंस में कहीं पे कमी आ रही है जो उसको रोक रहा है। आप कभी भी देखिएगा, अधिकतर लोग जितने मिलेंगे सब पैसे नहीं आ रहे हैं, रोते रहेंगे। आपने कभी किसी अमीर आदमी को बोला है, कभी पूछो कि कोई दिक्कत चल रही है, अरे नहीं सर बहुत भर भर के आ रहा है, ऐसा है क्या? वी आवर सेल्फ से कि नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा ना यार। व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि आएगा तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट आएगा कब, जब चीजें ट्यून्ड होंगी, जब फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर रही होगी। कभी पहले पुराने जमाने का आपने किसी ने रेडियो देखा हो, एनीबडी कोई रेडियो चलाता था, सुनता था, हम उसमें कभी कभी आगे पीछे उसकी नॉब को घुमाते थे। जब फ्रीक्वेंसी मैच होती थी तब क्लियर आवाज आती थी। जब क्लियर आवाज आती थी मतलब ऐसे ही हमारी और भगवान का बीच में कनेक्शन है। फ्रीक्वेंसी का मैच होना जरूरी है। वो फ्रीक्वेंसी आपके नाम से आए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आए, आपके कर्मों से आए, आपके मोबाइल से आए, उन फ्रीक्वेंसी को सेट करना जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। जैसे ही सेट हो गई, आप देखिए आपके रास्ते 100 बन जाते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मेरे जमाने में हम भी कभी कभी मैच भी सुना करते थे मर्फी के रेडियो पे। ठीक है, सिग्नल्स नहीं मिलते थे तो उसके पूरे एंटीना को लंबा करके बाहर भी जाकर के बैठ जाते थे, चला यहाँ पे आवाज आएगी, सुनते जरूर। ठीक है, वो चीजें अगर मैं आज कोरिलेट करता हूं कि वो एंटीना क्या था, वो फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो आज समझ में आता है कि ये कॉस्मिक कनेक्शंस के आपस में एक जुड़ाव थे, जो कहां पे आकर जुड़ते थे, इट्स विद करेक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी पे सही सेट कर देते थे तो चीजें हमारी जो मन मुताबिक होती थी वो मिल जाती थी। ऐसे ही टीवी आया था, हम कभी छतरी को उसको एंटीना को घुमाते थे, इधर करते थे उधर करते थे, एक नीचे से बोलता आ गया आ गया आ गया, ऊपर से दूसरा बोलता और कितना घुमाऊं, होता था हाँ या ना? देखा होगा लोगों ने देखा होगा। आज की जनरेशन को शायद ना पता हो, बट हमारे टाइम में ये चीजें देखने के लिए मिली। वो भी क्या था, वो भी फ्रीक्वेंसी, किस दिशा में हमने उसको घुमाया उससे उसकी कनेक्टिविटी हुई। यही चीज हुई हमारे नेम के साथ में, यही चीज हुई हमारे मोबाइल के साथ में, यही हुई हमारे हमारे घर के नंबर से, गाड़ी के नंबर से। आप एंटी नंबर्स लेके घूमो, देखो कहाँ गाड़ी अपने आप ही ठुकी जाएगी, नहीं होगा तो गाड़ी में डेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। यस स्नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपको अनम्यूट किया मैंने। स्नेहा हाँ खानी जी, और जियो। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। खानी जो सर, खानी जो, नॉट खानी जो। थोड़ी सी हाँ टंग इंग्लिश टंग लगी है ना हाँ, मैं इसको। आपको स्नेहा इसलिए बोला, मैंने स्नेहा जी बोला। हाँ जी बताएं, हाँ क्या जी कह रही, क्या सर, कहना मैं थी? ये आपसे कुछ पर्सनली, अगर मैं आपसे कोई बात करना चाहूँ, मतलब पब्लिकली नहीं कहना चाहूँ, कुछ मेरी जो बहुत मेरे को पर्सनली लाइक मैसेज कर, पर्सनल पे मैसेज भेज दीजिएगा। सुधा कथुरिया, देन विनोद प्रसाद। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं अपना पर्सनल नंबर मेरा 6 है और डेस्टिनी नंबर 2 है और नेम नंबर 5 है। आप जो भी मुझे अपने हिसाब से बताएंगे मैं जरूर सुनना चाहूंगी, बहुत मैडम इच्छा है आपसे बहुत सुनने की। बहुत बहुत सुकून वाली जिंदगी जीना पसंद करती हो। ठीक है, जी। दूसरी चीज जी। दूसरी चीज दूसरी चीज आ, आपको एक तो इमोशनल हो, फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा हो, दूसरा अपनी जी। बेटियों से ज्यादा कनेक्टेड हो। 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी दोनों से ही बेहद ज्यादा कनेक्टेड है। मैडम बेटी से ज्यादा कनेक्टेड हो। और हो सकता है शायद दूसरे देख के शायद बताएं, क्या पता मैं ना बता पा रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज जी। आपको अपनी शेल से बाहर, यानी एक आपने एक दायरा बना रखा है, उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। नहीं। थैंक यू। चलिए, हम लोगों ने राधे राधे। राधे 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 राधे। हाँ विनोद जी बोलिए बोलिए।
सर मेरा मूलांक 2 नंबर, भाग्यांक 6 नंबर और नाम का टोटल 7 आ रहा है। सर वही वाली बात हो गई ना, नाम का टोटल 7 आ रहा है तो दिक्कत तो होगी ना यार। कहीं ना कहीं पे झटका खा जाते हो, बनते बनते काम रह जाते हैं। मेहनत मेहनत ज्यादा होती है सर, परिणाम कम मिल रहा है। और हस्बैंड वाइफ में भी टी टी चलती रहती है हमेशा 24 घंटे। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को नाम नाम का चेंज करना पड़ेगा सर? थोड़ा सा करेक्शंस करना पड़ेगा। सर आपका नॉलेज चाहिए था मेरे को सर, आप कैसे करके वो करते, मैं बहुत सारी जगह घूम गया हूँ, इस तरह से मेरे को ऐसे ज्ञान नहीं मिला। कैसा ज्ञान नहीं मतलब? सर ऐसे करके कोई बता नहीं पाता है परफेक्ट, मतलब। अच्छा, मैंने परफेक्ट बता दिया, वो परफेक्ट नहीं बताते हैं, सब परफेक्ट बताते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं जो कि परफेक्ट ना सर, बताता हो। मिला नहीं ऐसे, काफी जगह हमने तो काफी जगह ट्राई कर लिया। सर देखिए, हर एक का अपना अपना सोचने का, एनालाइज करने का और देखने का नजरिया है। कौन जी किस सर। तरीके से देखता है, कौन किस जी चीज को जीता है। ठीक है, एक आदमी उसको जीता है, एक उसको बिजनेस बना के चलता है। राइट, मेरी क्लास का 1 घंटे का समय होता है, मैं यहाँ पे 2.25 2 घंटा लग जाता है आपके पास में। वही देखते हैं तो सर, आप टाइम स्पेंड करते हो, मतलब। और जो लोग जो है तो 2 दिन में 1 दिन में अपनी को बेच करके चले जाते हैं। यहाँ पे हमने मैंने यहाँ पे बेचने के लिए नहीं, मैंने यहाँ पे लोगों को बताया कि न्यूमरोलॉजी आपको कैसे कैसे करेक्ट कर सकती है। कोई मेरी क्लास में आए नहीं आए वो एक सेकेंडरी इशू है, बट उसको एक चीज तो समझ में आ जाएगी, न्यूमरोलॉजी भी एक बढ़िया साइंस है जो कि हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। वो सीखे ना आजकल सीखे वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज आजकल है। सर बिजनेस बना दिया लोगों ने। सर बिजनेस अपने को समझ में नहीं आता, ठाकुर लोग हैं सब जमीनों वाले। हमें अपने को एक चीज समझ में आती है, कम हो मगर अच्छा हो, सुकून का हो, अच्छा स्टूडेंट हो, जो आगे तक लाइफ तक जुड़ा रहे और आगे लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, बर्बाद ना मुझे करे, नॉलेज को बर्बाद ना करे। मुझे सीखना है सर आपके साथ में। बिल्कुल सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं इसके बाद में एक चीज और बताना चाहता था मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ सुनना चाहता है या नहीं, बता दीजिए साहब। प्रशांत। सब लोग, वेरी गुड। कितने लोग सीखना चाहते हैं, बाकी सब लोग हाथ डाउन कर लो यार। कुछ नई चीज सिखाने का अगर सीखने का मन हो तो इट विल बी गुड। ओके, है ना। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी साला क्या नया नाम आ गया बीच में जिंदगी में, ये क्या मुसीबत है भाई। हम किसी नंबर के साथ में पैदा हुए हैं। जब किसी नंबर के साथ में पैदा हुए हैं तो हमारे शरीर का बनावट भी उसी के हिसाब से बना होगा। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही है, वो उसी हिसाब से आएगी, उन्हीं नंबर्स के हिसाब से आएगी। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, आपको कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, पैदा हुए तो भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी कहीं ना कहीं नंबर्स के साथ में एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मेडिकल मतलब, मेडिकल का मतलब हमारा आयुर्वेदा से लिया जाता है। हमारे शरीर में 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। हमारा शरीर बना हुआ था 5 तत्वों से, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। पांच, 5 ही तत्व होते हैं। 5 तत्व के अगर अलावा कोई तत्व होता हो तो मेरे को बता दीजिएगा साहब। अगर कोई होता हो, किसी का हाथ खड़ा हुआ है, कोई मेरे को बता सकता है कि इन 5 तत्व के अलावा कोई होता हो। अब हम जब इन 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो कभी कभी जैसे आकाश तत्व हुआ, जिसे हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं, और जैसे अग्नि तत्व हुआ, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट मिलकर के क्या बनाएंगे। जो वो एलिमेंट्स बनाते हैं, वो 3 चीजें बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। वो क्या बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसा ही है, ये चीजें सुनी है किसी ने?
अब किसी कहते हैं ना, किसी का वात बढ़ा हुआ है, यानी वायु बढ़ी हुई है। अब वायु बढ़ी हुई है मतलब उसका स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट गड़बड़ हो गया। जब भी आप देखिएगा स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट जब गड़बड़ होगा तो वो हमारी बॉडी में वात का रोग बनाएगी, जिसे हम कहते हैं विंड एनर्जी, वायु। कि पेट फूल गया, जोड़ में दर्द आ गया, कई बार सुना होगा ये वात की वजह से हो गया। सुना है कभी किसी ने? भाई हाथ खड़ा कर दो यार अगर सुना हो तो, वरना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोलते हैं, हम किसी सत्संग में चले गए, वहां पे क्या बोलते हैं वो नाइजीरियन लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, बता रहे थे, और बाकी हम अपना सिर पीटते हुए वापस लौट के आ गए। क्यों बिंदिया, सही बात है कि नहीं? हाँ, ओके। अब दूसरा होता है पित्त। अब पित्त होता है क्या? जब फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों मिलकर के कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दें तो पित्त उछल जाती है। कहते हैं ना पित्ती उछल गई, सुना है? या पित्त हो गया, एसिडिटी, जिसे एसिडिटी भी कहते हैं। अब एक आता है कफ। अब कफ क्या है? अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। जब अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बन के आता है, आप देखिए कफ क्या होगा? समथिंग स्टिकी एंड जो कहीं पे जाकर के चिपक जाए। कफ जो है चिपक जाता है, क्यों? उसमें अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट मिल गया। अर्थ एलिमेंट हैवी होगा, चिपक जाएगा, वाटर भी होगा, चिकना होगा, तो उसमें वाटर भी मिला हुआ है। तो ये तीन चीजें बनती हैं, वात पित्त और कफ। और शरीर में जो बीमारियां बनती हैं वो बनती हैं इन अलग अलग चीजों की वजह से, राइट? अगर किसी को वात की प्रॉब्लम है, उसको याददाश्त की समस्या रहेगी, उसको याददाश्त की समस्या रहेगी, उसको एंथुजियाज्म नहीं रहेगा काम करने में। अरे कर लिया ना, थक गए ना। होता है, सुना है कभी? जिसको वात की समस्या होगी उसको काम करने का मन नहीं करेगा। जिसका वात अच्छा होगा बहुत जल्दी सीखेगा, बैलेंस्ड होगा, जिसका एक समय में कई सारे काम करने वाला होगा, स्लिम एंड ट्रिम होगा। जिसका वात बिगड़ा हुआ होगा थोड़ा सा मोटा होगा, फूला हुआ होगा, ठीक है, और शरीर में उसकी स्फूर्ति होगी, काम करने की क्षमता होगी। अगर किसी का पित्त गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है, यानी फायर एंड वाटर एलिमेंट ये दोनों चीजें गड़बड़ हो गई, तो उसको डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, अग्नि नहीं है, जलेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्प्लीन गड़बड़ हो सकता है, पैनक्रियाज खराब हो सकते हैं, ब्लड में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में लाल डोरे पड़ सकते हैं, ठीक है। हल्का सा ऐसे समय में जब भी ये रेडनेस वगैरह होगी, देखिएगा थोड़ा सा हॉट होगी बॉडी, थोड़ा सा बॉडी अजीब सी हल्की हल्की सी महसूस होगी, कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में से ऑयल का सिक्रीशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीजें दिखाई देती हैं पित्त में। अब आता है कफ। अगर सॉरी पित्त अगर बैलेंस होगा तो क्या कह सकते हैं हम उसे? आदमी इंटेलिजेंट होगा, फायर एलिमेंट है ना, इंटेलिजेंसी अच्छी होगी, सेल्फ डिटरमिन होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी स्किल होगी जो किसी और के पास में नहीं होगी, उसकी उसमें मास्टरी होगी, ही विल बी मास्टर्ड इनटू दैट। उसकी बहुत स्ट्रांग डिजायर्स होंगी जो कि वो अपने आप फिलफिल कर लेगा। उसके स्किन और बाल बड़े अच्छे होंगे, टेक्सचर अच्छा होगा, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, अगर पित्त अच्छा है, बैलेंस्ड है। अब आता है क्या? कफ। थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा स्टेडी, थोड़ा सा स्टेबल, यानी कि कहीं भी जाएगा तो वो स्टेबल रह जाएगा, वो खा रह जाएगा, ठीक है। अब पित्त में होता क्या है? जिसका पित्त खराब होगा उसको गुस्सा बहुत आएगा, ऐसा है? किसको गुस्सा आता है?
उसको हेटरेट भी रहेगी, उसको जेलसी भी रहेगी, इम्पेशेंट भी रहेगा, ठीक है, मुंह पे दाने भी निकलेंगे या मुंह पे दाने के निशान होंगे, चुचक के नहीं, सॉरी, पिंपल्स के, ठीक है, बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन होगी, सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर हॉट रहेगा उसका, बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाएगा, कोई थोड़ा सा उसको छेड़ेगा वो प्रोवोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाता है कफ। आदमी थोड़ा सा लेजी होगा, थोड़ा सा सोने में उसको ज्यादा मजा आएगा, ब्रीदिंग थोड़े से इश्यू हो सकते हैं, और डिप्रेशन होने की समस्या हो सकती है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब कुछ थोड़ी सी बीमारियों के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 तारीख वाले को, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख वाले जो पैदा होते हैं, इन लोगों को पित्त की समस्या ज्यादा मिलती है, पित्त की समस्या मिलती है। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जो पैदा होते हैं, उनका 2 नंबर एक्टिव होता है, तो क्या बोलते हैं, उनको कफ की समस्या ज्यादा मिलेगी। 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो पैदा हुए लोग होंगे, इनको भी कफ की समस्या ज्यादा मिलेगी। 4, 12, 4, 13, 22 और 31 तारीख को 4 नंबर वाले, इनको वात की समस्या ज्यादा मिलेगी। आप देखिए कभी कभी 4 नंबर वाले फार्टिंग करते हुए घूमते हुए दिखाई देंगे। कोई है क्या जो करता हुआ घूमता दिखाई दे? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि उनके पार्टनर की आदत है, ठीक है, होता है। भाई उसकी समस्या है यार, ही सफरिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हाँ? इसमें एक चीज और भी आती है, जैसे 5 नंबर वाले हो गए, इनका भी वात गड़बड़ होता है। आप देखिएगा 5 नंबर वाला अधिकतर ये शिकायत करता हुआ मिलेगा, यार मैंने ये खा लिया, थोड़ी सी एसिडिटी हो रही है यार, आज पेट बहुत फूला फूला लग रहा है यार, आज खाना नहीं खाएंगे। बट शाम के टाइम में जाएगा, वो पता चला बर्गर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्या के घर में कोई है, बहुत जोर से हंसी। कौन है भाई? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, गारंटेड। और कुछ नहीं होता, जाके समोसे खाए आएंगे। अरे चाहिए चाट मलिदा खाने के लिए, यानी जो स्पाइसी हो, क्रिस्पी हो, कुछ टेस्टी हो, कुछ अलग हो, उनको अलग चाहिए। और एक और भी कारण होता है, ये लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं, बैठे बैठे जुबान चलाने वाले लोग होते हैं। तूने ये काम नहीं किया, तूने ये काम नहीं किया, शिकायतें चलती रहेंगी 24 घंटे, गारंटेड। अब भाई वो कभी उनको उनको छोड़ दो इस बात पे कि क्या बोलते हैं, उनके साथ में ये समस्या है, उनके नंबर ऐसे हैं, छोड़ दो उनको उनको उस पर बस देखा करो कि यार ये 5 नंबर है, थोड़ा सा मुस्कुराए, ठीक है मम्मा जी, आई विल डू इट, तो लाइफ में मजा आ जाएगा, ठीक है। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख वालों को कफ की समस्या ज्यादा मिलती है, कफ, उनको गले में इरिटेशंस मिलेंगी, ठीक है। 7, 16 और 25 अगेन कफ की समस्या ज्यादा मिलेगी। 8, 17 और 26 को वात की समस्या मिलेगी। 9, 18 और 27 तारीख को जो पैदा हुए जातक हो गए उनको पित्त की समस्या मिलेगी, इवन पाइल्स की समस्या भी मिलती है। अगर मंगल खराब होता है तो पाइल्स की समस्या भी मिलती है। यहां मैंने थोड़ा सा कवर किया आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अब आते हैं थोड़ा सा और हाउस के नंबर और गाड़ियों के नंबर। सीखना है, नहीं सीखना है? गली में अगर मकान घुसते साथ ही तीसरा मकान है, घर में समस्याएं मिलेंगी। गली में घुसते साथ ही है और तीसरा मकान है तो समस्या मिलेगी। हो सकता है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो सकता है कि उस घर में किसी की शादी ना हुई हो सकता है कि बच्चे ना हुए हो सकता है किसी की यंग डेथ हुई हो। मेल मेंबर्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। गली का पहला मकान, गली का पहला मकान टी जंक्शन से और तीसरा मकान, इस दोनों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसका उपाय है कि मकान का नंबर चेंज कर दो, इसका मकान का नंबर चेंज कर दो। और मकान का नंबर कैसे चेंज कर दे सर? अरे सर आपने तो कमाल कर दिया सर। अगर सपोज 3 नंबर लिखा हुआ है, उसको रेड कलर से एनसर्कल कर दीजिए, उसकी एनर्जी क्लोज हो जाएगी। या 3 लिखा हुआ है, एक पीछे जो है छोटा सा 2 लिख दीजिए, या छोटा सा 3 लिख दीजिए जो दिखाई ना दे किसी दूसरे को।
या एक काम कर सकते हो, उस पे से नंबर हटा दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए बिंदिया निवास या सोनी सोनी कुटीर, कुछ भी ऐसा नाम रख दीजिए, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, गारंटेड बदल जाएगी, ठीक है। मकान का नंबर 4 या 8 पे नहीं होना चाहिए, 4 या 8 पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मकान नंबर 4 लिखा हुआ है, उसको रेड सर्किल में अंदर दबा दो। 8 लिखा हुआ है, 5 यानी ग्रीन कलर से उसको एनसर्किल कर दो, एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी। ये न्यूमरोलॉजी में आता है, कुछ लोग वास्तु का टिप मानते हैं, मैं कहता हूं कि ये न्यूमरोलॉजी से है ना। बिंदिया मुस्कुराई। बिंदिया के घर का मकान नंबर कितना है? सर 827 8 पे आता है, 827 8 पे आता है। 8 पे आता है। ग्रीन कलर से उसको एनसर्किल कर दो, या उसका नाम कर दो बिंदिया निवास। सर वासुदेवाय कुटुंबस्य रखा है, हाँ वासुदेवाय कुटुंबस्य ये हाँ, रखा है बड़े। साथ में। नहीं नहीं नहीं, उसको नंबर हटा दो, ये लिख दो, ओके। है ना। हाँ, कोई ऐसी चीज कर दो या उसे ग्रीन कलर से कर दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। अब गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर भाई, बहुत सारे लोगों को शौक होता है 4444 लेने का। राहु 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 राहु। 5555 बुध। आप देखिएगा जिसकी गाड़ी पे 5555 3 या 4 बार लिखा हुआ है, आप देखिएगा वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा होगा। चलाता है त्यागी जी? अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर। चलाता है तेज गाड़ी। जी बहुत तेज चलाता है, शाहरुख खान का गाड़ी का नंबर 555 का। और और जो है उसमें ऐसे आदमी के बार बार हाथों में चोट या कंधे में चोट लगी हुई जरूर मिलेगी। उसका 4 बार 5 है, 5 को 20, 2 नंबर। गाड़ी को मूड स्विंग्स नहीं होते, इसलिए 2 नंबर चलेगा, 1 नंबर चलेगा, 3 नंबर चलेगा, 5 नंबर चलेगा, 6 नंबर चलेगा, 7 नंबर चलेगा, 9 नंबर चलेगा, 8 नंबर नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, करके देखिए, लाइफ में कुछ चीजें बदलेंगी। यस लीना यांग। यस सर जी, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। सर आप ऑल ओवर नंबर में अगर 8 आएगा तो गाड़ी की नंबर अच्छा नहीं है, गाड़ी ठुकेगी जरूर, या खराब ज्यादा होगी, ऑलरेडी सर्विस सेंटर पे ओके। ज्यादा यस सर। जाएगी, आपको क्या बोलते हैं यस उसके सर। स्क्रैचेस को रिपेयर कराने जाना पड़ेगा, वरना गाड़ी पे यस स्क्रैचेस सर। स्क्रैचेस दिखाई देंगे। यस सर। घर के नंबर में भी 8 आ रहे, गाड़ी भी 8 है। अरे वाह। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान थे। वो बेटे के नाम पे है, मेरे नाम पे तो नहीं है, बेटा तो कोई साथ बात नहीं। साथ का है। अब आपको अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं 8 नंबर अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ 8 नंबर थोड़ा जिद्दी है यार, अच्छा तो है, इंफिनिटी का नंबर है, ठीक है। गाड़ी के नंबर्स कोशिश कीजिए एक जैसे ना हो, यानी जैसे 1111 ले लिया, या 2222 ले लिया, 3333 ले लिया, मैं कहता हूँ वो नंबर्स मत लीजिए, क्योंकि ये नंबर नजर में आते हैं। नंबर्स लीजिए जैसे 9129, 9129 ले लिया, 9219 ले लिया, यानी ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स आदमी देखे और वो भूल जाए, आपकी गाड़ी पे नजर कम लगेगी। जिन गाड़ियों के नंबर्स जो चमकते मींस जो दिखते हैं और दिमाग में छाप छोड़ सकते हैं, उन गाड़ियों पर नजर जरूर लगती है। दिक्कत गाड़ी में आती आती है, मेजर खर्चा मिल जाता है। अगर ऐसा है तो हाथ कोई खड़ा करके बता सकता है।
एनीबॉडी? यस। सर हमारी गाड़ी का नंबर है 6669, तो 9 पे आता है, लेकिन जब से अभी हमें 3 महीने हुए हैं हार्डली लिए, तो 2 बार उसमें कोई मार के चला गया है, हाँ, खड़ी कोई। खड़ी को बेटा वो नंबर दिख गया ना, वो नजर पड़ गई उस पे, अरे बड़ा अच्छा नंबर है, बस उसका मुंह से निकलना हुआ, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ। नजर दोष, या तो अपनी गाड़ी पे ना एक अपना सैंडल लटका दे ऊपर की तरफ को, ओके। मगर वो हो नहीं सकता है, पति जो तो है कुछ लड़ाई करने और लग जाएगा। नहीं, वो बात अब तो मान लेंगे, कुछ बता दो सर। अब तो नींबू मिर्ची उस पर लटका नहीं सकते कि नजर ना लगे, है ना? तो एक काम कर, अपने गाड़ी के अंदर अगर नॉनवेज अंडा नहीं खाते हो तो हनुमान जी स्थापित कर दो, ओके और किसी को उसमें अलाउ मत करना, नो ड्रिंक्स, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, एंड हनुमान जी वाली गाड़ी। ओके। यस थैंक यू शर्मा सर, जी। थैंक यू सर। मेरा भी गाड़ी का 4668 है। ऐसा होता है। अब आप एक चीज देखिए, कोई नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी गाड़ी खड़ी करता है, किसी की गाड़ी नॉर्थ में खड़ी होती है, अपनी गाड़ी नॉर्थ में कहीं पे खड़ी करते हैं, घर के नॉर्थ में खड़ी करते हैं, किसी का है क्या? किसी का है? हाथ खड़ा कीजिए भाई, किसी का अगर हो। ओके, मीनू शर्मा, आप खड़ी करती हैं? आपकी गाड़ी बार बार कोई स्क्रैच मार के चला जाता है? सर वो महीने 2 महीने में जाती है, घर के बाहर खड़ी होती है, नॉर्थ में ही होती है, तो वो हर 2 महीने में जाती है सर्विस सेंटर। जाएगी जाएगी मैडम, गारंटेड है। कहाँ पे गाड़ी खड़ी करी? आप कभी भी गाड़ी वेस्ट में खड़ी करेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपके घर में धन लाभ बढ़ेगा। किसी के लिए भी लागू है, किसी के लिए भी लागू है। यस, सुभाष भार्गव जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर। आज पहली बार आपने अपना हाथ खड़ा किया है बहुत दिनों बाद। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए, आपने अनम्यूट नहीं किया, मेरे को ऐसे आवाज नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का नंबर हमेशा टोटल 8 आता है। ओके। और मेरा बर्थ नंबर है 1। सर दिक्कत रही, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती मेरी। सर आती नहीं है, अच्छी बात है, बट जिस दिन आएगी तो बहुत भयंकर आएगी। सर आई एम 78, तो आई डोंट नो कि कब आएगी। नहीं देखिए, आपकी कितनी पुरानी गाड़ी हो गई? मेरी गाड़ी 15 साल पुरानी है। तो सर अब तो वैसे ही क्या बोलते हैं, वो तो चली गई। 15 साल पुरानी गाड़ी इंडिया में नहीं चला सकते। ठीक है, उसके बाद मैं गाड़ी बदल लेता हूँ। अच्छी बात है। अगर 8 नंबर देखिए गाड़ी मत खड़ी करो। देखिए सुभाष जी, अगर 100 में से 99 लोगों में अगर समस्या दिखाई दे रही है तो उसको हम समस्या मानते हैं। 100 में से अगर किसी एक को नहीं आई तो वो जो है क्या बोलते हैं, हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल रहे हो, आप रोज सूर्य को जल चढ़ाने वाले रहे हो, तो नहीं आई प्रॉब्लम। भाई आप अपने कर्मा कहाँ ले जाओगे सर? आपके जैसे हाँ, और लोगों के इतने अच्छे कर्मा कहाँ होते हैं? हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चीट करते हुए रहते हैं। बिजनेस में कर रहे होंगे या किसी चीज में कर रहे होंगे। ईमानदार लोगों की दुनिया में है कितने जो भगवान के साथ में साक्षी मान के चलते हैं? या सूर्य को जल चढ़ा रहे तो सर कोई भी आपको अमेज तो होगा ही नहीं ना। और इस यूनिवर्स का राजा कौन? राजा खुश है यार आपसे, राजा खुश है, तो आपका आशीर्वाद सिर पे बना हुआ है। बच्चे भी अच्छा कोई इंजीनियर बने बैठे होंगे या डॉक्टर बने बैठे होंगे। अब तो रिटायर हो गया। नहीं बच्चे, आपके बच्चे वो इंजीनियरिंग होटल इंडस्ट्री में। हाँ कोई भी है, अच्छी जगह पे होंगे। They will be rising. It is it. Thank you. Right.
मैंने हमेशा क्लास में एक चीज कही है, हमारा कर्मा, जरूरी नहीं हम किस नंबर, पहले स्टार्टिंग की क्लास में भी मैंने बोला था, हमारा कर्मा मैटर करता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, आएंगी या नहीं आएंगी। क्यों? अगर हमने कर्म में किसी को हमने परेशान नहीं किया, हम दूसरों की मदद करते हुए आ रहे हैं, कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं, गाय को घास खिला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? कोई हमारे पास में आया, उसको टोपी पहना दी, छोटे से कच्चे लालच के अंदर 10 रुपए की चीज 10,000 में बेच दी, कच्चे लालच के अंदर। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ डैंट, डेफिनेटली। जहां पे ईमानदारी होगी वहां पे भगवान शनि अपने साथ में उस आदमी का भला जरूर करते हैं, उसका भला जरूर करते हैं। शनि कभी भी अनिष्ट नहीं करते किसी का। लोग कहते हैं ना 7.5 ही चल रही है, मैंने जितने भी लोग देखे हैं, जो ईमानदार लोग देखे, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस मिली है, चाहे 7.5 ही चल रही हो, चाहे उसकी ढैया चल रही हो। आई हैव सीन दे हैव टेकन अ बिग राइज इन देयर कैरियर। और मैं बताऊं, मेरे को जितनी बार भी बेनिफिट मिला है ना, मेरी 7.5 और ढैया में ही बेनिफिट मिला है मुझे। आई रियली एंजॉय। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी सारी जिंदगी 7.5 ही चले, मैं तो कहता हूँ मेरी सारी जिंदगी 7.5 ही चले। यू राइज इन योर कैरियर, यू बिकम मोर ऑनेस्ट, मोर एडमेंट, मोर फोकस फॉर योर वर्क। लोग कहते हैं ना कि साहब मुसीबत, अरे मुसीबत कुछ नहीं होती है, वो समय है जो आपको पैना करने के लिए आया, चमकाने के लिए आया, आपके ऊपर रेगमार मारने के लिए आया, आपके ऊपर जो मिट्टी जम गई थी ना दिमाग के ऊपर, उसको हटाने के लिए आया, उसको हटाने दो। पता नहीं कौन कौन सी चीजें हट जाएंगी लाइफ में से। चेतना गोयल जी, यस, आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। नमस्ते सर। राधे राधे बेटा। एक सेकंड। हाँ तो सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने वो उसके बारे में बताया, मेरा मूलांक, आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज कट कट के आ मतलब रही है बस। पर्सनैलिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 1 है। ओके। और उसका जो टोटल आया, जो आपने अभी चेतना जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी, आप बताएं। हेलो सर मेरी गाड़ी का नंबर 5615 है। अच्छा है। और सर गाड़ी अब बेसमेंट में खड़ी होती है, उसका क्या होता है सर? सर जगह जहाँ जगह हमारे होगी, फ्लैट्स हैं बेसमेंट में बनी हुई है सर, गाड़ी तो बेसमेंट में खड़ी करनी पड़ेगी सर। तो उसमें क्या होता है? उसमें नॉर्थ आया ना वेस्ट आया सर? तो नीचे है ना सर, सेफ है सर। ठीक है? है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा जिनके क्या बोलते हैं, घरों के बाहर जगह होती है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। बेसमेंट में ठीक है तो सर। आपकी गाड़ियों में कोई नहीं जा रहा ना, बेसमेंट में हाँ कोई जी हाँ नहीं जा जी रहा। सर। बाहर खड़ी ठीक हुई ठीक गाड़ी की बात करी है मैंने, बाहर खड़ी हुई गाड़ी की। आप देखिए, अगर ठीक। वेस्ट में खड़ी है, कोई ना कोई लाइन उस पर चलते फिरते लाइन ही खींच के चला जाएगा, गारंटेड नहीं पक्का। सर, जैसे मेरी गाड़ी लिए मेरे को 2 महीने हो गए सर अभी सिर्फ, तो ओके। और 2 बार उस पे कोई ना कोई ठुकी है जी। तो कहीं ना हालांकि कहीं, कहीं ना कहीं कुछ और हो रहा होगा। हाँ है जी ना? हाँ जी सर, हमेशा ऐसे ही ठुके, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ चलते चलते ठोक गया जी। जैसे मैं सर अभी बैरियर अभी क्रॉस आप कर रहा था, बैरियर नीचे गिर गया सर। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने सर। किसी अपने एक जानने में एक कोई मेरी स्टूडेंट थे, मैंने उनको बोला कि जी आज अपनी गाड़ी का ध्यान से निकालिएगा, जी सर। ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि आज का योग थोड़ा सा दिक्कत वाला है। अगर कहीं नहीं जाना हो तो अच्छा है कि अवॉइड टाल कीजिए। दीजिए। अवॉइड जी कीजिए। सर। सब पूरा दिन तो घर में बैठे रहे, शाम के टाइम में उनकी किसी फ्रेंड का फोन आया, यार चल डिनर पे चलते हैं। जी सर। तो मैडम जो है गाड़ी लेके निकली, चौराहे पे जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, एक बच्चा दौड़ करके सामने से आया, वो गाड़ी से हिट हो गया। गलती जी सर। किसकी? गलती किसकी? गलती तो इस समय की है सर, बच्चा दौड़ता हुआ बिना बात के आगे खड़े खड़े। साहब
करीब उस बच्चे के ट्रीटमेंट में उन्होंने 3-4 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। ओ माय गॉड। और आज यानी ये अभी 10 दिन पुरानी बात है, पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा के परेशान कर रखा है और उनके नाम से FIR हो रखी है। मैंने उनको बोला था योग है एक्सीडेंट का, योग है लिटिगेशन का, हाँ जी सर। ध्यान से निकलिएगा। अगर ना निकली होती तो बच गई होती ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये चीज सीखनी आनी चाहिए कि हमारे साथ में क्या कुछ घटित होने वाला है क्या। अगर हमें हाँ पहले जी। से प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। हाँ जी कोई सर। रॉकेट साइंस या न्यूमरोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, वैदिक रॉकेट साइंस है साहब। लाल किताब रॉकेट साइंस है साहब। ये रॉकेट पे बैठे हुए लोग होते हैं, बहुत तेज चलने वाले, उड़ने वाले। हम लोग जो है सड़क पे चलने वाली गाड़ियां हैं, छोटी छोटी स्कूटर टाइप। तो मगर स्कूटर टाइप जो है गलियों में से निकल जाती है, वो ट्रैफिक में हाँ जी क्यों फंस। सर। जी सर बिल्कुल ठीक है। मैं न्यूमरोलॉजी को स्कूटर मानता हूँ, एक्टिवा हाँ मानता जी हूँ। सर। हाँ जी एंड वी सर। रीच इन टाइम, वी रीच इन टाइम। ठीक हाँ है। शॉर्टकट मार के निकल जाते हैं। हाईवे पे तो कभी कभी गाड़ी जाती है, तो उस समय गाड़ी निकालेंगे ना यार, तब निकालेंगे। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। तो 56-15 से ठीक है नंबर है जी, उसका टोटल बढ़िया 8 बनता है जी। बढ़िया बढ़िया टोटल बढ़िया। उसका 8 बनता है। देखिए वैसे सर 8, मैं देखो एक काम कर लीजिएगा, कहीं पे साइड में छोटा सा 2 लिख लीजिएगा। 2 नंबर 1 2। 2 नंबर, कहीं पे 2 नंबर छोटे से पेन से किसी मार्कर से छोटा सा 2, इतना सा लिखना कि लोगों को दिखाई ना दे, आपको दिखाई दे, अच्छा सर। आगे भी बस और मुझे पीछे भी। जब मैं गाड़ी चलाऊं मुझे दिखता रहे वो। अरे नहीं, आपको दिखाई दे ना दे, आप जो नंबर प्लेट है उसमें कहीं पे छोटा सा मार्कर से छोटा सा नंबर 2 लिख दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखा आप जा लिख के सकता दो। है। और मेरे को 2 महीने बाद में बता देना सर कि इस 2 महीने में कोई गाड़ी का ठुकी हो ना ठुकी हो। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक राइट सर लिख दूंगा सर मैं। थैंक यू चलिए सर। साहब, रियली इट वाज रियली अ ग्रेट। आज थोड़ा सा कुछ अलग हट करके हम लोगों ने सीखा भी, कुछ नंबर्स के बारे में, कुछ गाड़ी के बारे में, कुछ मकान के बारे में, कुछ हेल्थ के बारे में। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता। आई हैव टोल्ड आप मोटा मोटा अबाउट कि वात पित्त और कफ, इसमें यस। डिजीजेस भी डिस्क्राइब्ड होती हैं कि ये डिजीज होगी और ये चीज इस समय पे बनेगी। दैट हैज बीन लर्नड एंड कंप्लीट व्हेन वी लर्न न्यूमरोलॉजी। तो उसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम सीखते हैं। कल आई विल बी टेकिंग अप वैदिक न्यूमरोलॉजी। कल मैं 2-4 लोगों की प्रिडिक्शंस भी लूंगा। टुमारो आई विल बी टेकिंग अप फ्यू प्रिडिक्शंस आल्सो, राइट। थैंक यू। एंड कल विल बी द लास्ट डे ऑफ द क्लास। कल क्लास क्या आखिरी दिन होगा, कल 12वां दिन होगा, आज 11वां दिन है। एंड 12वां इज गुरु का दिन है। तो टुमारो विल बी फिनिशिंग अप द क्लास and it had been a really a great interactions with everybody, right? Kal I'll show the course which we do teach. कल ही यस। बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, क्योंकि कल ही वो रहेगा। देन यू विल बी हैविंग 3 days टाइम विद यू। 3 दिन के अंदर आप अपना डिसाइड कीजिएगा करना है नहीं करना है, और जिनको करना है वो मैसेज कीजिएगा। उसके बाद में वी विल बी डिसाइडिंग कि यू विल बी टेकन इन फॉर द क्लास और नॉट। उसमें भी यस सर। थोड़ी सी रहती है ना। यस सर। यस शर्मा जी। सर कंपलसरी करना है। सर आपको करना है, पर मेरे को भी तो देखना है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं वो आप डिसाइड करें, बट मेरे को दिली इच्छा है आपके साथ करने की। बिल्कुल 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 सर, आप अच्छे हैं। देखो बड़ों के साथ में